कि ये राम राज्य आएगा और रावण राज्य जाएगा, क्योंकि अब रावण राज्य भी आप देख रहे हैं कि अति में है। रावण राज्य अब खत्म होने वाला है और राम राज्य फिर से आने वाला है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ में हैं ब्रह्म कुमारी संस्था की आगरा जोन की इंचार्ज बहन वीके शीला जी, जो कि अलीगढ़, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, एटा, बरेली, पीलीभीत, रुद्रपुर, नैनीताल के साथ में कई अन्य जिलों की प्रभारी हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आपसे बात करने का अवसर मिला। चूँकि ज्ञान का अथाह सागर बह रहा था तो मैं 2 सवालों के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। जिस तरीके से आप आध्यात्म की बात कर रही थी, ऐसे में व्यक्ति को कुदरत से कनेक्ट होने के लिए क्या करना चाहिए? क्या ऐसा मार्ग है जो हम प्रकृति से कनेक्ट हों, प्रभु से कनेक्ट हों, परमेश्वर से जुड़ें? इंसान प्रकृति पुरुष है। पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है और प्रकृति को जैसे इंसान प्रकृति को प्रयोग कर रहा है तो हम प्रकृति पुरुष संसार में प्रकृति को हम जैसे जीत लें, प्रकृति के मालिक बन कर के हम रहें। प्रकृति हमारे वश में, हम प्रकृति के वश में न हों। संसार में हम आए हैं और संसार में आत्मा इस शरीर द्वारा ये कार्य करती है। तो ये तो हमारा शुरू से, जब से हमने इस संसार में जन्म लिया और हमारा ये 84 जन्मों का चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और हम तब से ही ये संसार में ये पार्ट बजाते आए हैं। प्रकृति जीत थे पहले और फिर बाद में धीरे धीरे प्रकृति के वश हो गए। प्रकृति हमारे ऊपर राज्य कर रही है और पहले हम प्रकृति के मालिक थे। प्रकृति सतो प्रधान थी तो किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। प्रकृति संसार में रहते हुए और प्रकृति ऐसे ही जैसे कार्य हम कर रहे हैं तो प्रकृति जीत बन करके उस समय प्रकृति हम प्रकृति पर राज्य करते हैं और प्रकृति हमारे धीरे धीरे वश हो गए हैं। प्रकृति के मालिक बन करके इसमें तो हम प्रकृति के राजा नहीं बल्कि प्रकृति हमारे ऊपर राज्य कर रही है। दुखी हो गए, दुखी, अशांत, अपवित्र बन गए, लेकिन हमें फिर से अपने को प्रकृति जीत बनाना है, माया जीत बनाना है और संसार में हम ये सब करते हुए रहते हुए और दुखी ना हो, सुखी बने। तो अब ऐसी ही दुनिया अब आने वाली है जो प्रकृति जीत होंगे और प्रकृति हमारी मालिक होगी, हम प्रकृति के मालिक होंगे। किसी प्रकार का प्रकृति प्रकोप नहीं होगा। ओम शांति। जैसा कि आपने बताया कि प्रकृति हमारे ऊपर हावी है, शायद यही कह रही थी आप? तो प्रकृति हावी है और आप कह रही हैं कि जब कनेक्टिविटी करेंगे हम लोग प्रकृति से, परमेश्वर से, भगवान शिव से, तो उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है? किस तरीके से सुधार किया जाए? परमात्मा के हम साथ हैं और परमात्मा हमारे साथ है तो हम तो प्रकृति को अपने वश कर सकते हैं। पहले हम परवश थे लेकिन अब परवश नहीं है, प्रकृति के परवश नहीं, लेकिन हम तो अभी प्रकृति को परवश करके हम जीते हैं। तो किसी प्रकार का प्रकृति का हमारे ऊपर कोई भी प्रकृति का भार नहीं होता है। ओम शांति। देश भर में 125-150 करोड़ लोग हैं, उनकी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी और बड़ी टेंशन भरी ज़िंदगी है। उससे राहत पाने के लिए ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे शांति रहे,
चित्त में, मन में और परिवार में। जहाँ एक और भागदौड़ की ज़िंदगी से व्यक्ति परेशान है, वहीं घरेलू क्लेश के कारण पारिवारिक संबंध भी टूटते चले जा रहे हैं। अब ये जो हम देख रहे हैं कि पारिवारिक ये इतने परिवार में दुख है, अशांति है और परिवार में ये संबंध टूटते जा रहे हैं, तो उसका कारण है कि हम केवल अपने को समझते हैं कि हम ही हैं, हम ही ये सब करने वाले हैं, लेकिन हम करने वाले नहीं, कराने वाला करावनहार परमात्मा है। और परमात्मा जब हमारे सामने, कोई भी असंभव कार्य नहीं है, असंभव भी संभव है। तो यहाँ प्रकृति परिवार इतना सुख शांति से रहते जीते हैं कि परिवार में कोई भी दुख शांति नहीं होती, क्योंकि हम जब परमात्मा के बच्चे बन गए और सबको हम अच्छी तरह से, तो उसमें किसी प्रकार का पारिवारिक कोई कलह कलेश नहीं रहता है। जैसा कि युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध है, दोनों अहंकारी हो रहे हैं और ये लोगों का कहना है, जो एक्सपर्ट्स हैं, कि ये तृतीय विश्व युद्ध की एक संकेत है। तो कोई ऐसा मार्ग है, आध्यात्म का मार्ग, जिससे हम इस युद्ध को रोक सकें? कोई विश्व में ऐसा कोई आध्यात्म हो, कोई शक्ति हो, प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है जो इस भयावह युद्ध को रोका जा सके? अब ये तो कलयुग का अंत समय है और ये रोकने की बात नहीं है, ये तो अति का अंत होता ही है। तो अब तो ये दुनिया के दुख और ये तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है, तो इसमें अब किसी प्रकार का कोई भी अब ऐसा नहीं होता है। तो अब परमात्मा हमको ये कहते हैं कि बच्चे, तुम अपने को ऐसा बनाओ जो किसी प्रकार का कोई भी दुनिया में ये जो हाहाकार बचा हुआ है, तो हाहाकार तो होना ही है, अति तो होगी, लेकिन उसके बाद फिर ये सदा के लिए सुख शांति हो जाएगी, फिर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा। लेकिन इसको तो अब रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध की जो तैयारी हो रही है, वो तो अति का अंत अब होना ही है। ओम शांति। बहन, कई लोगों का कहना ये है, जो कि बड़ा व्यंग्यात्मक है, अभी चुनाव रहा पिछले दिनों, हालांकि चुनावी चर्चा करने का अवसर नहीं है, अगर कर भी दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इलेक्शन हो चुका है। चुनाव था, लोगों ने एक एजेंडा बनाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये शब्द कहाँ तक सटीक है और शुद्ध शब्द है? क्या कहना चाहती हैं आप इस पर? क्या एक मनुष्य भगवान राम को या परमेश्वर को ला सकता है? इस तरीके के व्यंग्यात्मक जो लोग इस तरह बात कर रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? अब तो जब है ही दुनिया का ये, तो अब तो धीरे धीरे ऐसी दुनिया आप ही आएगी। और जो पार्टी, अब हम तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर से जब ऐसा फिर से दुनिया आएगी जो आप इस समय आप देख रहे हैं, तो हम तो नहीं, लेकिन सब मिल कर के अब इस दुनिया को परिवर्तन करने का ये कार्य कर रहे हैं। परमात्मा इसी कार्य को करने के लिए अब इस धरा पर आए हैं, फिर से नई दुनिया बनाने के लिए। अब ये कलयुग की दुनिया जाने वाली है और सतयुग की दुनिया आने वाली है। फिर से अब ये सब हो रहा है, तो इसमें तो अब जो ठीक परमात्मा का ये कार्य है, जो भी आएगा वो अच्छा ही भगवान के कार्य में। तो अब तो जो पार्टी आएगी, और हम तो ये चाहते हैं कि वो परमात्मा का ये कार्य फिर से ऐसा हो जो कि कोई भी दुख शांति ना रहे और सब फिर से सुख शांति आ जाए। आपने सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रही हैं, और आज त्रिमूर्ति शिव जयंती के अवसर पर भी एक बहुत अच्छा शानदार यहाँ पर आयोजन हुआ। लेकिन बहन, आप मेरे सवाल का जवाब देना भूल गई। मैंने पूछा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या वह शुद्ध सही शब्द सही थे या गलत थे?
जहाँ एक और धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, वहीं पर हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। इस तरीके के जो शब्द हैं उस पर क्या टिप्पणी है आपकी? तो हम लाएंगे नहीं, वो तो राम का राज्य आना ही है, क्योंकि ये दो शक्तियाँ हैं जबरदस्त, एक तो राम और दूसरा रावण। तो इस समय रावण का राज्य चल रहा है और रावण का राज्य पूरा होगा तो राम राज्य स्वतः ही आता है। और हमारे इस भारत देश में पहले राम राज्य था, जिसके लिए हम कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुनि व्यापा। तो राम राज्य में कोई कष्ट नहीं होता है, न देह का, न आपसी लड़ाई झगड़े कलह कलेश होता है, किसी प्रकार का नहीं। अब ऐसा ही युग फिर से आ रहा है कि ये राम राज्य आएगा और रावण राज्य जाएगा, क्योंकि अब रावण राज्य भी आप देख रहे हैं कि अति में है। रावण राज्य अब खत्म होने वाला है और राम राज्य फिर से आने वाला है। बहुत अच्छा लगा शीला बहन से, आध्यात्म गुरु बहन शीला जी से बात हुई, जिन्होंने स्पष्ट किया है रावण राज का जल्द समापन होगा और राम राज पुनः लौटेगा। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। आप मुझे देखते रहें यूट्यूब चैनल मनोज अलीगढ़ी और फेसबुक पर। आज त्रिमूर्ति शिव जयंती के महोत्सव पर बहन से अवसर मिला और बहुत सारे ज्ञान की बात हुई। जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।